जो सामान्य हवाई पहनता है मुझे हवाई जहाज चाहिए। ये मेरा सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। ये दहाड़ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब साल 2017 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान डंके की चोट पर हवाई चप्पल वालों को भी हवाई यात्रा करने का वादा किया था और आज इस वादे को 7 साल हो गए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। हिमाचल प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव हो गए, खुद पीएम मोदी लगातार सत्ता में आ गए, लेकिन आज तक आपको देश में हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में यात्रा करने वाला 10 आदमी भी नहीं मिला होगा। मगर हाँ, हवाई यात्रा के नाम पर अघोषित लूट जरूर मची हुई है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में जोर शोर से आवाज भी उठाई। सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? एयरपोर्ट पर बेतहाशा महंगाई का मुद्दा कोई नई बात नहीं है, जिससे हर रोज लाखों करोड़ों यात्रियों को दो चार होना पड़ता है, जिनमें कुछ मोदी सरकार के मंत्री और सांसद भी होंगे। लेकिन उन्हें शायद इस महंगाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें तो आम जनता के टैक्स पर यात्रा करने की छूट जो मिली हुई है। जो पैसे लगते भी होंगे वो रिफंड यानी वापस मिल जाते होंगे। लेकिन जरा सोचिए, आम आदमी का क्या होता होगा जो किसी तरह से एयरपोर्ट पहुंचता होगा और जब फ्लाइट लेट होती होगी तो महज पानी पर गुजारा करता होगा, वो भी 100 रुपए में खरीद कर। खाना खाने की तो बात छोड़ ही दीजिए। ऐसा लगता है आम आदमी की इस बड़ी समस्या पर सरकार का ध्यान ही नहीं है, या फिर जानबूझकर वो आंखें मूंद कर बैठी है। वो तो भला हो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का, जो एक सांसद होते हुए भी आम आदमी के दर्द को संसद में जोर शोर से उठा रहे हैं और मोदी सरकार से सहूलियत की मांग कर रहे हैं, जिसके आगे आखिरकार मोदी सरकार को भी झुकना पड़ा और अब जाकर केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया, एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू किया जाएगा, जहां यात्रियों को सस्ते दाम में खान पान की सुविधाएं दी जाएंगी। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से की जाएगी। खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया और खाना भी खाया, जहां अब 10 रुपए में पानी की बोतल, 10 रुपए में 100 मिलीलीटर चाय, 20 रुपए में 100 मिलीलीटर कॉफी, 20 रुपए का एक समोसा, 20 रुपए की एक मिठाई दी जाएगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर सस्ते दरों में खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई उड़ान यात्री कैफे एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI के सभी एयरपोर्ट पर लागू किया जाएगा, जहां यात्रियों को पानी की बोतल, चाय, कॉफी और स्नैक्स वाजिब दाम में मिल सकेंगे, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। केंद्र सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने लिखा, बदलाव की तरफ बढ़ते देखकर खुशी हुई। संसद के इस शीतकालीन सत्र के दौरान हवाई अड्डों पर खाद्य पदार्थों की किफायती कीमतों के मुद्दे को उठाने के बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर चाय की कीमतों में कमी आ गई है। ये हम नागरिकों के लिए एक जीत है और मुझे इस बदलाव से उत्प्रेरक होने पर गर्व है। उम्मीद है कि और भी हवाई अड्डे इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे और खाद्य पदार्थों की कीमतें अधिक उचित रखेंगे।
एयरपोर्ट पर मिलने वाले महंगे पानी और चाय का मुद्दा राघव चड्ढा ने संसद में उठाया तो मोदी सरकार ने भी उनकी बात मानी और उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की। तो वहीं अब राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा है कि अब अगले सत्र में मुझे कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, आप लोग बताएं। यानी अब जनता की मांग पर उनकी समस्याएं संसद में उठाएंगे राघव चड्ढा, जो एक अच्छी पहल है और देश के हर सांसद को इस तरह से जनता से पूछकर उनकी समस्याओं को संसद में उठाना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सत्ता में बैठी सरकारें इस तरह से जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने और उन्हें दूर करने का काम करें। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी होगी। चुनावों में तो वार पलटवार चलता ही रहता है, कम से कम संसद में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाने चाहिए। बहरहाल राघव चड्ढा और मोदी सरकार के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संसद में राघव चड्ढा ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। सर, इस बिल पे चर्चा के माध्यम से मैं इस देश के आम हवाई यात्री का दर्द आप सबके सामने रखना चाहूंगा। सर, वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल। सर, मैं आज इस सदन में बहस पे आने से पहले अपने फोन पर फ्लाइट के रेट चेक कर रहा था। सर, अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट, दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया, मोहाली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपए की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रिइंबर्समेंट मिल जाती है। सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है उसके भी रेट अलग है। आपको सुबह 10 बजे दिल्ली से बंबई जाना, उस एयरलाइन से उस तारीख पे आपको एक रेट मिलता है। 2 बजे की दोपहर की टिकट लेते हैं उसी एयरलाइन पे, उसी दिन पे वो उससे दोगुनी हो जाती है। न जाने क्या लॉजिक है। सर, हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है जैसे कि ट्रेन का है। और सबसे बड़ी बात सर, इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। सर, दूसरा दर्द जो इस देश का आम आदमी रोज उससे जूझ रहा है वो है ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स। सर, आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है। सर, टर्मिनल 1 चले जाइए दिल्ली के, टर्मिनल 2 चले जाइए दिल्ली के, आप हालात देखिए। सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं और लाइनों में खड़े हैं और उसके बाद उनकी फ्लाइट भी इस चक्कर में मिस हो जाती है।